हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी स्टेज पर। ठीक है, चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड का ज़िले के बारे में। ठीक है, आपको बारीकी से पढ़ाएंगे, वीडियो लंबी होगी। ठीक है, और एक वीडियो में सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं झारखंड के ज़िले। ठीक है, झारखंड के ज़िले के बारे में जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि झारखंड के प्रमंडल के अंदर ज़िलों को रखा गया है। ठीक है, तो ज़िलों के जानने से पहले सबसे पहले आप प्रमंडल जान लीजिए। ठीक है, आपको बारीकी से पढ़ाया जाएगा हर एक प्रमंडल के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्ट का पूरा विश्लेषण यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं झारखंड के प्रमंडल। ठीक है, तो झारखंड को कितने प्रमंडल में बांटा गया, सबसे पहले तो याद रखिएगा 5। तो कौन कौन से प्रमंडल है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, दूसरा है आपका उत्तरी छोटा नागपुर, तीसरा है आपका पलामू प्रमंडल, चौथा है कोल्हान प्रमंडल और पांचवा है आपका संथाल परगना प्रमंडल। तो ये आपके 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, 5 प्रमंडल में बांटा गया झारखंड को, और प्रमंडल के अंदर डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट को जानने से पहले आप प्रमंडल को जान लीजिए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको याद रखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, वो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं इस PDF को वहाँ पर प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, देखिए मैंने बताया, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट है। चलिए उन पांचों डिस्ट्रिक्ट का हम लोग विश्लेषण करते हैं, यानी कि विस्तार से उसको पढ़ते हैं। ठीक है, पहला डिस्ट्रिक्ट है रांची। तो रांची डिस्ट्रिक्ट के बारे में A to Z जानकारी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं रांची। तो रांची डिस्ट्रिक्ट का गठन कब हुआ है, तो रांची डिस्ट्रिक्ट का गठन 1899 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, रांची जिला का जो गठन वो 1899 ईस्वी को हुआ है। इसका मुख्यालय है आपका रांची पे। इसका जो क्षेत्रफल है वो 5097 वर्ग किलोमीटर है। रांची का क्षेत्रफल कितना है, 5097 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका जनसंख्या। देखिए, मैं जो भी जनसंख्या, साक्षरता दर, लिंगानुपात जो भी बताऊंगा वो 2011 के अनुसार होगा। ठीक है, क्योंकि अभी का जो जनगणना हुआ उसका अभी डाटा आया नहीं है। ठीक है, तो चलिए कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है, 29,14,253 रांची की जनसंख्या है। ठीक है, जनसंख्या जो है रांची का, उसका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 23.9% रांची के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है, 572 व्यक्ति पर 1 किलोमीटर के एरिया पे रहते हैं। ठीक है, 572 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, याद रखिएगा। ठीक है, लिंगानुपात जो है वो 949 है, यानी कि 1000 पुरुषों पे 949 महिलाएं। ठीक है, इसी को लिंगानुपात कहते हैं, यानी कि 1000 पुरुषों पे 949 महिलाएं। ठीक है, शिशु लिंगानुपात कितना है, 938। शिशु लिंगानुपात है 938। ठीक है, इसके बाद अगर लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर का, तो वो कितना है, 76.06%। रांची का लिटरेसी रेट क्या है, 76.06%। ठीक है, अब चलिए अब अनुमंडल की बात कर ले, तो अनुमंडल कितना है, 2 है। रांची में कितने अनुमंडल है, 2 है। कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, रांची सदर और बुंडू। रांची सदर और बुंडू 2 अनुमंडल है। कौन कौन से, रांची सदर और बुंडू। ठीक है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, हर चीज़ यहाँ लिख पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिए। कौन कौन से अनुमंडल है, रांची सदर और बुंडू। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, रांची सदर और क्या है आपका, बुंडू। ठीक है, रांची सदर और बुंडू 2 अनुमंडल हैं। चलिए अब देखते हैं प्रखंड। प्रखंड कितना है टोटल, ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल 18 प्रखंड है। कितना है, 18 प्रखंड है। ठीक है, मैं एक बार उसका नाम बोल देता हूँ, एक ही बार बोलूँगा, वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, कितना है, 18। कौन कौन से, रातू है, कांके है, मांडर है, नामकुम है, बेड़ो है, लापुंग है, चान्हो है, और मांझी है, अनगढ़ा है, नगड़ी है, खलारी है, राहे है, इटकी है, सिल्ली है, बुंडू है, तमाड़ है, सोनहातू है और बुड़मू है। ठीक है, टोटल कितने प्रखंड है, तो रांची पे 18 प्रखंड है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र कितना है, तो विधानसभा क्षेत्र की संख्या 7 है। कौन कौन सी है, तो लिख लीजिए आप लोग, रांची है, हटिया है, कांके है, मांडर है, तमाड़ है, सिल्ली है और खिजरी। कौन कौन से, रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी, टोटल 7 है। ठीक है, अब अगर इनका प्रमुख धार्मिक स्थल की बात कर ले तो कौन कौन से मंदिर है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मंदिर है आपका सूर्य मंदिर है, देवड़ी मंदिर है, पहाड़ी मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग देखते हैं खूंटी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। खूंटी जिला कौन सा है? खूंटी। ये भी आता है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर के अंदर। मैं सिर्फ आज दक्षिणी छोटा नागपुर के अंदर का ही डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। चलिए इसका गठन हुआ था कब? 12 सितंबर 2007 को रांची से विभाजित करके इसको अलग किया गया था, 12 सितंबर 2007 को, ठीक है। चलिए अब इसका देख लेते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका खूंटी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा खूंटी में। इसका जनसंख्या क्षेत्रफल कितना है खूंटी का? तो 2535 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। कुल जनसंख्या 5,31,885, ठीक है। इसका जो जनसंख्या वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर, वो 22.32% है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व है 210 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 997। शिशु लिंगानुपात है 964। साक्षरता दर है 63.86%, ठीक है, याद रखिए। इसका अनुमंडल कितना? एक है। कौन है? तो इसका अनुमंडल आपका खूंटी ही है, ठीक है। प्रखंड कितना है? 6 है। कौन कौन से प्रखंड है? तो आप लोग लिख लीजिए, खूंटी है, तोरपा है, मुरहू है, अड़की है, करका और रनिया, ठीक है। 6 आपका प्रखंड है। विधानसभा क्षेत्र है 2। कौन कौन है? खूंटी और तोरपा। 2 विधानसभा क्षेत्र है, खूंटी और तोरपा, ठीक है। चलिए अब धार्मिक स्थल देख लेते हैं। तो इनका धार्मिक स्थल है आपका शिव मंदिर और अमरेश्वर मंदिर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरा डिस्ट्रिक्ट की ओर। तो तीसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका? गुमला। कौन सा है? याद रखिएगा, गुमला, ठीक है। और एक फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है, खूंटी का क्या फैक्ट याद रखिएगा? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, यानी कि जो आपका सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी प्रतिशत है वो कितना है? तो आपका 73.25% है। कहाँ पे? खूंटी पे। कितना है? 73.25% इसका है एसटी का, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं गुमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो गुमला डिस्ट्रिक्ट का गठन जो हुआ था वो आपका 18 मई 1983 को हुआ है, ठीक है। मुख्यालय इसका गुमला है। क्षेत्रफल है 5,307 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या 10,25,213 इसका कुल जनसंख्या, ठीक है। अगर वहीं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बात करें तो 23.16% है, ठीक है। चलिए अब इसका देख लेते हैं हम लोग। जनसंख्या घनत्व 191 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे। लिंगानुपात है 993। शिशु लिंगानुपात है 963। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट जो है वो 75.55%, ठीक है। अनुमंडल कितना है? 3 है। कौन कौन से अनुमंडल है? 3। चलिए मैं नाम बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। कौन कौन सा? गुमला है, सिसई है और बिशुनपुर है, ठीक है। गुमला, सिसई और बिशुनपुर, ठीक है। प्रखंड है आपका 12 गो, ठीक है। कौन कौन से प्रखंड है? ठीक है, सॉरी, अनुमंडल जो आपका 3 है। कौन कौन सा अनुमंडल है? मैंने अनुमंडल का नाम गलत बता दिया तो उसके लिए सॉरी। अनुमंडल है आपका, याद रखिए, गुमला, चैनपुर और बसिया, ठीक है। गुमला, चैनपुर और बसिया, ठीक है, लिख लीजिए, गुमला, चैनपुर और बसिया, ठीक है। गुमला, चैनपुर और बसिया 3 आपका अनुमंडल है, ठीक है। अब बात करें वहीं प्रखंड की। प्रखंड कितना है? टोटल 12। कौन कौन से प्रखंड है? तो लिखिए, गुमला है, सिसई है, बिशुनपुर है, चैनपुर है, घाघरा है, डुमरी है, बसिया है, रायडी है, कमडारा है, भरनो है, पालकोट है और अल्बर्ट एक्का है, ठीक है। कितना प्रखंड है टोटल? आपका 12 प्रखंड है गुमला में, ठीक है। अगर वहीं बात करें हम लोग विधानसभा क्षेत्र की, कितना है? 3 है। कौन कौन से? गुमला, सिसई और बिशुनपुर, ये 3 विधानसभा का नाम है, गुमला, सिसई और बिशुनपुर, ठीक है। चलिए अब अगर यहाँ बात कर लें हम लोग धार्मिक स्थल की, तो देख सकते हैं आप, धार्मिक स्थल है वासुदेवराय मंदिर, महामाया मंदिर, अंजन धाम मंदिर और टांगीनाथ मंदिर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट। इसका गठन कब हुआ था? 30 अप्रैल 2011 को 2001 को सिमडेगा का गठन हुआ था, 30 अप्रैल 2001 को, और गुमला से ये विभाजित करके बना, ठीक है। मुख्यालय है सिमडेगा। क्षेत्रफल है 3,774 वर्ग किलोमीटर और कुल जनसंख्या 5,99,578। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 16.58%। जनसंख्या घनत्व है 159 और लिंगानुपात है 997, याद रखिए, ठीक है। चलिए अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 969 है। अगर साक्षरता दर देखें तो 67.99% है। अनुमंडल 1 है। अनुमंडल आपका हो जाएगा सिमडेगा ही, ठीक है। वहीं प्रखंड की बात करें तो ये 10 है। कौन कौन से प्रखंड आप लोग लिख लीजिए। तो सिमडेगा है, कोलेबिरा है, बानो है, बांसजोर है, जलडेगा है, बोलवा है, कुरडेग है, पाकरटांड़ है, केरसई है और ठेठई नांगर है, ठीक है। ये 10 प्रखंड है। अब वहीं विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितना है? 2। कौन कौन से? सिमडेगा और कोलेबिरा, सिमडेगा और कोलेबिरा, ठीक है। सबसे
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका सिमडेगा का ही है, ठीक है। 24 डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वो आपका सिमडेगा का ही है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट जो है आपका लोहरदगा, ठीक है। ये भी आपका इसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं लोहरदगा। तो लोहरदगा का गठन 1983 में हुआ है, याद रखिएगा 1983 में। मुख्यालय लोहरदगा है। क्षेत्रफल 1502 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या 4,61,790 है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 26.68% है। जनसंख्या घनत्व 307 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। लिंगानुपात 985 है। लिंगानुपात कितना है? 985 है। शिशु लिंगानुपात 970 है। अनुमंडल 1 है, आप याद रखिएगा लोहरदगा ही है। प्रखंड है 7। कौन कौन से प्रखंड है आप लोग लिख लीजिए? लोहरदगा, कुडू, किस्को, सेन्हा, पेसरार, केरो और भंडारा, ठीक है। याद रखिएगा लोहरदगा, कुडू, किस्को, सेन्हा, पेसरार, केरो और भंडारा, ठीक है, याद रखिएगा। और विधानसभा क्षेत्र आपका कितना? एक ही है, वो लोहरदगा है, ठीक है। कितना विधानसभा क्षेत्र है? तो एक है लोहरदगा, ठीक है। इसका जो प्रमुख नदी है वो है दक्षिणी कोयल नदी, याद रखिए दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है। इसका जो प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है यहाँ वो है राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग प्रमंडल के बारे में और उसके डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।